नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सत्यनारायण कविरत्न के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया था और उनके द्वारा रचित भ्रमरदूत की तीन पद हमने भी बताए थे। तो उसी क्रम में आगे हम फिर देखते हैं, उनकी पंक्तियां पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए। कि बिल खाती स्नेह पुलकाती जसुमति माई, श्याम बिरह अकुलाती पाती कबहू ना पाई, जिय प्रिय हरि दर्शन बिना छिन छिन परम अधीर, सोचति मोचति निस बिना निशरत नयनन नीर, बिकल कल नाहिए। देखिए, सबसे पहले व्याख्या करते समय हम लोग क्या लिखते हैं? संकेत। देखिए, सबसे पहले संकेत लिखते हैं और इस संकेत में क्या लिखते हैं कि जिस पद की व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रथम शब्द और अंधार डट करके अंतिम शब्द। तो क्या लिखेंगे? बिल खाती स्नेह, ठीक, और डट 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 करके क्या लिखेंगे? बिकल कल नाहिए, बिकल कल ना हिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? संकेत। और संकेत के पश्चात में फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक ब्रजभाषा काव्य के प्रमुख कवि, आधुनिक युग के ब्रजभाषा के प्रमुख कवि पंडित सत्यनारायण कविरत्न द्वारा रचित भ्रमरदूत से अवतरित है। और इन पंक्तियों में, आगे प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यदि कोई संदेश न मिलने से जो दुखी यशोदा का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। ठीक, इसके पश्चात फिर आता है आपका व्याख्या और व्याख्या के पश्चात में विशेष। ठीक है, तो देखिए, और हाँ, व्याख्या से पहले कुछ कठिन शब्द हैं तो उनको भी देख लीजिए। बिल खाती मतलब रोती हुई, ठीक। जसुमति मतलब यशोदा, ठीक। और अकुलाती माने व्याकुल, और पाती माने पत्र, और छिन छिन मतलब क्षण भर, और मोचती मतलब छोड़ती हुई, ठीक है। और नीर माने अश्रु, जल, ठीक। ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गया। चलिए देखिए व्याख्या। कि बिल खाती स्नेह पुलकाती जसुमति माई, श्याम बिरह अकुलाती पाती कबहू न पाई। कवि कहता है कि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर, कि जब श्री कृष्ण ब्रज से द्वारका चले जाते हैं तो यशोदा मैया बिलख रही हैं, बहुत ही छटपटा रही हैं, और श्याम के विरह में व्याकुल यशोदा को कृष्ण का एक पत्र भी, एक चिट्ठी भी कभी भी प्राप्त नहीं हो। बिल खाती स्नेह पुलकाती जसुमति माई, कि कृष्ण के द्वारका चले जाने पर यशोदा मैया बिलख रही हैं, बहुत छटपटा रही हैं, लेकिन श्याम विरह अकुलाती पाती कबहू ना पाई।
श्याम के विरह में यशोदा व्याकुल हैं और उनको एक पत्र भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। जिय प्रिय दर्शन हरि बिना छिन छिन परम अधीर सोचति मोचति निस बिना निसरत नयनन नीर। आगे कि उनका जी कृष्ण के दर्शन के लिए जी प्रिय हरि दर्शन बिना, कि उनका जो जी है, उनका जो हृदय है, वो श्री कृष्ण के दर्शन को क्षण क्षण व्याकुल है, क्षण क्षण अधीर है। सोचति मोचति निस बिना निसरत नयनन नीर। चिंता में पड़ी हुई यशोदा के जो नेत्र हैं वो रात्र दिन आंसुओं की झड़ी लगाए हुए हैं। श्री कृष्ण के वियोग में यशोदा बहुत ही दर्शन के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यशोदा बहुत ही क्षण क्षण एकदम व्याकुल हैं, अधीर हैं और चिंता में पड़ी हुई उनके नेत्र रात दिन आंसुओं की झड़ी सी लगती हैं, मानो कि जैसे बरसात हो रही हो, आंसुओं की वर्षा हो रही हो। विकल कल नाहिए, और व्याकुल हृदय में एक पल के लिए भी चैन नहीं है। ठीक, चलिए इसको दोबारा देख लीजिए कि बिल खाती स्नेह पुलकाती जसमती माई। कई कवि कहता है कि कृष्ण के द्वारका चले जाने पर यशोदा मैया बिलख रही है और श्याम के विरह में व्याकुल यशोदा को कृष्ण का एकमात्र कभी भी पत्र तक नहीं प्राप्त हुआ कि उनका क्या हालचाल है, कैसे हैं। और जिय प्रिय हरि दर्शन बिना, और श्याम के विरह में व्याकुल यशोदा को जब कोई कृष्ण का जो पत्र नहीं प्राप्त हुआ और उनका जो जी है वो कृष्ण के दर्शन के लिए पल पल क्षण क्षण अधीर है, परेशान है, छटपटा रहा है, व्याकुल है कि कैसे श्री कृष्ण के हालचाल मुझे प्राप्त हों। सोचति मोचति निस बिना निसरत नयनन नीर। और चिंता में पड़ी हुई यशोदा के जो नेत्र हैं वो रात दिन आंसुओं की झड़ी लगाए हुए हैं, मानो आंसू वर्षा हो रही है। विकल कल नाहिए, और व्याकुल हृदय में एक पल के लिए भी चैन नहीं है। ठीक, चलिए देखिए इसमें विशेष नंबर 1 भाषा ब्रज है। नंबर 2 अनुप्रास एवं यमक अलंकार का प्रयोग है। और नंबर 3 उपर्युक्त पद में वात्सल्य एवं वियोग श्रृंगार का वर्णन है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। तो चलिए देखिए आगे अगला छंद देखिए कि पावन श्रावण मास नई उनई घनपाती मुनि मन भाई छई रसमयी मंजुल कांति सोहत सुंदर चहु सजल सरिता पोखर ताल लोल लोल तहु अति अमल दादुर बोल रसाल छटा चोई परे। देखिए सबसे पहले व्याख्या करते समय क्या लिखते हैं हम लोग, संकेत। तो देखिए सबसे पहले संकेत में हम लोग क्या लिखेंगे कि पावन श्रावण, क्या लिखेंगे, पावन श्रावण, और डट 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 करके क्या लिखेंगे, छटा चुई परे, क्या छटा चुई परे। ये क्या हो गया, संकेत। फिर आता है आपका संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में देखिए कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक ब्रजभाषा काव्य के आधुनिक युग के ब्रजभाषा के प्रमुख कवि
पंडित सत्यनारायण कविरत्न द्वारा रचित भ्रमर दूत से अवतरित है। और इस पद में या इन पंक्तियों में आगे प्रसंग में लिखेंगे कि जो सावन मास की जो सुंदरता का वर्णन प्रस्तुत किया गया है कि सावन मास की क्या सुंदरता है, ठीक है, तो उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इसके पश्चात में फिर आता है आपका व्याख्या, और व्याख्या से पहले कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ भी देख लीजिए कि जैसे पावन, पावन का अर्थ क्या होता है, पवित्र, और उनई, उनई का अर्थ क्या है, झुकी हुई, ठीक, और पाती माने पत्र, कांति का अर्थ है क्या, क्रांति, और अमल मतलब बिना अमल का मतलब स्वच्छ, ठीक है, और दादुर माने मेढक, और रसाल माने क्या होता है, रसयुक्त, रस से भरा हुआ। तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए देखिए व्याख्या कि पावन श्रावण मास नई उनई घनपाती, मुनि मन भाई छई रसमयी मंजुल काती, सोहत सुंदर चहु सजल सरिता पोखर ताल, लोल लोल तहु अति अमल दादुर बोल रसाल, छटा चुई पर। कवि कहता है क्या कि इस पवित्र सावन मास में, पावन सावन मास नई उनई घनपाती, कि इस सुंदर सावन मास की में जो नवीन बादलों की पंक्तियां हैं, नई उनई घन, घन माने बादल, नवीन बादलों की जो पंक्तियां हैं वो आसमान में छाई हुई हैं। नए नए बादलों की जो पंक्तियां हैं वो आसमान में एकदम छाई हुई हैं, चारों ओर बिखरी हुई हैं। मुनि मन भाई छई रसमयी मंजुल कांति, उनकी जो रसमयी कांति है वो मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली है। उनकी जो रसयुक्त जो कांति है, चमक है, वो मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली है, उनको प्रभावित करने वाली है। शोभत सुंदर चहु सजल सरिता पोखर ताल, चारों ओर जल से भरे हुए जो नदी हैं, पोखर ताल हैं, वो भी सुशोभित हो रहे हैं। लोल लोल तहु अति अमल दादुर बोल रसाल, और जल में चंचल लहरें हैं, और जो मेढक की रसीली ध्वनि चारों दिशाओं में फैल रही है। ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि छटा चुई पर है, ऐसा लगता है कि जो छटा है वो अभी टपक पड़ेगी, अभी जमीन में गिर जाएगी, इस तरह की स्थिति है। ठीक, देखिए दोबारा कि पावन श्रावण मास नई उनई घनपाती, कि कवि कहता है कि पवित्र जो श्रावण मास की सुंदरता है वो नवीन बादलों की पंक्तियों से दिखाई दे रही है। नवीन पंक्तियों के जो बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं। मुनि मन भाई छई रसमयी मंजुल कांति, उनकी जो रसमयी कांति है, रसयुक्त जो चमक है, वो मुनियों के मन को भी प्रभावित कर रही है, मुनियों के मन को भी मोहित कर रही है, लोभित करने वाली है। सोहत सुंदर चहु सजल सरिता पोखर ताल, और जो चारों ओर जल से भरे हुए नदी, तालाब, पोखर हैं वो भी शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और जल में चंचल लहरें हैं। लोल लोल तहु अति अमल दादुर बोल रसाल, मेढक की जो रसीली ध्वनि है वो भी चारों दिशाओं में फैल रही है। ऐसा लगता है छटा चुई पर है, ऐसा लगता है कि ये जो श्रावण मास की सुंदरता है ये अभी टपक जाएगी। ठीक, ये आपका व्याख्या हो गई। और देखिए विशेष नंबर 1, भाषा ब्रज है, और नंबर 2
श्रावण मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका व्याख्या और विशेष हो गया। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इसी के आगे जो पंक्तियां हैं, इनके काव्य खंड हैं, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।